मुरादाबाद जिले के थाना सिविल लाइंस इलाके के गन्ना समिति कार्यालय के पास भारी संख्या में एक तरफ किसान बैठे हैं और अगर बात करें दूसरी तरफ की तो दूसरी तरफ में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। सीधा यहां पर किसानों से बात करेंगे। जी, आज गन्ना समिति का डायरेक्टर यहाँ चुनाव है, डायरेक्टर पद के लिए नामांकन होना था लेकिन जो नहीं हो पा रहा, इसी उसमें यहाँ बैठे हैं। अभी आस लगाए बैठे हैं। 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम है। मेरे ख्याल 1:15 बज गया होगा और अभी जो है कोई हल नहीं निकला है। जाने नहीं दे रहे अंदर। क्यों जाने नहीं दे रहे? कोई बात हुई अधिकारियों से? अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई है। अधिकारियों से क्या प्रशासन रोक रहा है, वो शासन का आदेश होगा कुछ ऐसा। क्या कुछ समस्याएं हैं किसानों की जो आपको आज जो है चुनाव से पहले यहाँ बैठना पड़ा? ये गन्ना समिति किसान की है, किसान के पैसे से बनी हुई है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और इस पर बीजेपी वाले अपना कब्जा जमाने के लिए किसान का पर्चा तक नहीं खरीदने दे रहे, जबकि 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम है। 1:15 बज गया और प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि जब बीते से कोई आदेश आएगा जब जाने देंगे। वो पता नहीं कब आदेश आएगा, वो जब टाइम निकल जाएगा उसके बाद आदेश आएगा। हम यही इसलिए धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक ये पर्चा नहीं खरीद देंगे हम यहाँ बैठे रहेंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं, किस वजह से आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ा किसानों को? समस्या कुछ नहीं है। अगर ये इतने अपने आप में मजबूत हैं तो पर्चा खरीदने दें, पर्चा भरने दें, चुनाव कराएं। अगर ये मजबूत हैं तो इसलिए बैठे हैं। निष्पक्ष चुनाव होगा। फिर ये थोड़ी तानाशाही चल रही है, पर्चा नहीं खरीदने दे रहे, पर्चा नहीं भरने दे रहे, ये थोड़ी है। कब से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? सुबह 9:30 बजे यहाँ आ गए हैं। सुबह 9:30 बजे से बैठे हैं। 2 बजे तक का टाइम है, फिर खत्म है मामला। 2 बजे के बाद पर्चे नहीं मिलेंगे? हाँ, पर्चे नहीं मिलेंगे। फिर मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस इलाके में भारी संख्या में किसान एक साथ इकट्ठा होकर पर्चे खरीदने के लिए बैठे हुए हैं, जिसमें किसानों के कई गंभीर आरोप हैं। अगर बात करें दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग कर रखी है। इसके अलावा दूसरी साइड में समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं जो अपने नॉमिनेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका। गन्ना समिति के कार्यालय पर भारी संख्या में सपा नेता एक साथ इकट्ठा हैं। जी, क्या कुछ मांगे हैं? क्या चुनाव होने थे, आज नॉमिनेशन के लिए आप लोग आए हैं, क्या समस्या आ रही है? देखिए, सुबह 10 बजे से आज गन्ना संघ के चुनाव का नॉमिनेशन होना था, लेकिन किस तरीके से आप देखिए पीछे पुलिस प्रशासन ने घेराबंदी करके नाकेबंदी कर दी है। और जब हम उनसे पूछें कि आप हमें नॉमिनेशन के लिए क्यों नहीं भेज रहे, तो बता रहे हैं कि अंदर ऑफिस बंद है और आरओ साहब की तबीयत खराब हो गई है। तो ये कोई तर्क नहीं है, कोई एक बात नहीं है प्रशासन की कि तबीयत खराब है आरओ साहब की। आरओ साहब का कोई विकल्प भी यहाँ बैठ सकता है और हमें नॉमिनेशन करने के लिए वहाँ अंदर जाने भी दे सकते हैं। लेकिन नहीं, ये पुलिस और प्रशासन की और ऊपर से सख्त, क्या मालूम सरकार का क्या आदेश है इनके लिए कि उन्होंने बैरिकेडिंग रोक कर यहाँ जो भी डेलीगेट्स हैं और जो हमारे चेयरमैन पद के, हमारे डायरेक्टर पद के जो प्रत्याशी हैं वो भी यहीं बैठे हैं। ना तो डेलीगेट्स को अंदर ले रहे हैं, ना डायरेक्टर पद के उम्मीदवार को अंदर ले रहे हैं। तो ये तानाशाही है और कह रहे हैं कि ताला लगा हुआ ऑफिस में। तो पुलिस प्रशासन की या प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हमें उसका विकल्प दें। अगर यहाँ ताला लगा के क्यों लोग ये गए हैं, तो उन्होंने बताया कि आरओ साहब की तबीयत खराब है, वो जब तबीयत सही हो जाएगी तब वो आएंगे। तो जरूरी है तबीयत 2 घंटे में सही हो जाएगी, 5 मिनट में सही हो जाएगी, जब तबीयत आदमी की सही खराब। 2 बजे तक का टाइम है। अब 2 बजे तक का टाइम है। आप खुद देखिए 1:15 बज के 1:30 बज के अभी तक आरओ साहब नहीं आए। तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है? तो कम से कम इस तानाशाही को आप लोग मीडिया से हम गुजारिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आप ये बताइए कि किस तरीके से चुनाव में धांधली की जाती है। एक ये गन्ना संघ का चुनाव है, इसमें धांधली है। अभी आपने देखा किस तरीके से हरियाणा में इन्होंने धांधली करी। ऐसी पिछले 2024 के चुनाव में जब देखा लोकसभा में इन्होंने कितनी सीटें हमारी हराई। इसी तरीके से ये लोग बेईमानी करते हैं और जब बेईमानी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो झूठे मुकदमों में फंसाते हैं लोगों को। लेकिन आपसे हम गुजारिश करते हैं, मीडिया चौथा स्तंभ है देश का, कि कम से कम हमारी इस बात को और इस तानाशाही को उजागर करें कि एक नॉमिनेशन ही क्यों नहीं होने दे रहे। हो सकता है चुनाव में हम हारे या जीते, वो बात की बात है, लेकिन नॉमिनेशन तो कराएंगे नहीं कराएंगे। चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग कहाँ है इस बार? क्या समस्या है भाई? देखिए, आप देख रहे हो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के अंदर धांधली के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन को आगे कर पुलिस प्रशासन के आगे सपा के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है और ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी के नेता एक साथ इकट्ठा हैं। क्या समस्याएं हैं? समस्या पर्चा ही नहीं लेने दे रहे, पर्चा ही नहीं लेने, पर्चा ही नहीं खरीदने दे रहे। बीजेपी वाले पर्चा ही नहीं खरीदने दे रहे। इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? गन्ने का चुनाव है साहब, किसान हैं हम डेलीगेट चुने गए हैं गाँव से और हमें पर्चा नहीं, जाने नहीं दे रहे अंदर। हाँ जी, विधायक जी, समस्या है, आप यहाँ पर आए हैं लोगों के बीच में, क्या समस्या है? भाई सारे यूपी में यही समस्या है और हम तो अभी
बात करी कोई अधिकारी है नहीं, अंदर दिखवाया भी उन्होंने ताले बंद पड़े हैं। अमरोहा भी यही बात है, तो मैंने कहा चलो डिप्टी सीसी से बात करें, सरदार जी है यहाँ डिप्टी सीसी, वो भी यहीं बैठता, पूरे मंडल का अधिकारी है केंद्र का, उसका भी दफ्तर बंद है। जब दफ्तर बंद है, आदमी नहीं, कोई नॉमिनेशन का फार्म नहीं देने वाला, तो चुनाव तो एक मजाक है, आपको पता है। अगर इनको ऐसा ही करना था सरकार को, तो ऊपर से नाम भेज देते, चुनाव डिक्लेयर ही नहीं करते, ये ढोल ही नहीं बजाते कि चुनाव हो रहा, चुनाव हो रहा। जैसे हरियाणा में सरकार 300 कम वोट से 12 एमएलए हराए हैं, 300 कम वोट से 12 एमएलए। और योगेंद्र यादव जो है ना अपना, जो प्रेस वाला योगेंद्र यादव, 119 वोट से हरा दिया, 3000 से जीत रहा था। तो ये घंटे का ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है तुम्हारे सामने है। हम तो चौथा स्तंभ मीडिया उसको भी कहना चाहते हैं कि कितने दिन ढोल बजाओगे सरकार का। सब जनता के साथ आओ, वही सरकार के सब जनता के साथ हैं, इसलिए आपके साथ खड़े हैं। आपकी नहीं, समस्या मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके पर्सनली, और भी तो न्यूज वाले सुनेंगे। मैं आपके सामने हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और क्या नहीं कर रहा मैं। हमारी सबसे अपील है मीडिया वालों से कि इनका डूमपना बंद करें, इनके ढोल बजाने बंद करें और जनता के साथ खड़े हों, लोकतंत्र को बचाने में सहयोग करें। आप चौथा स्तंभ हो, लोकतंत्र को बचवाओ। लोकतंत्र की हत्या हो रही है खुलेआम, बताइए। अधिकारियों से मिले, क्या कुछ आश्वासन दिया? और 2 बजे तक का 2 बजे तक का टाइम है, पार्टी के द्वारा क्या कुछ करा जाएगा? आपकी क्या आगे की रणनीति है? हम तो बैठे ही हैं यहाँ, सुबह 10 बजे बैठे, हम तो बैठे ही हैं यहाँ। अभी बात हुई थी, मतलब वो एडीएम खड़ा है, कोई छोटा सा है, कोई एसडीएम वगैरह, कोई बोल तू ही कह दे भाई, तू ही कह दे कि हाँ पर्चे पड़ने बंद हो गए या चुनाव खत्म हो गया या 2 बजे तक का टाइम है, 1:30 बज चुका है। 2 बजे तक अगर आपको नॉमिनेशन के लिए पर्चे नहीं मिले तो अगला कदम क्या रहेगा? वो तो पार्टी तय करेगी अगला कदम क्या रहेगा, सब मिल बैठ के तय करेंगे। अब कदम ही कदम है हमारे पे, तो और रखा क्या है? चुनाव आयोग हमें तो कदम ही उठाने हैं सब। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, पार्टी तय करेगी, मिल बैठ के जो भी होगा, जिलों को लेवल पर भी बैठ के तय करेंगे। इस सरकार के उखाड़ने के लिए हर संभव प्रयास करा जाएगा, जो भी हो सकता है। अब जनता से, तो जनता ने तो ये नकार दिया, जनता ने तो ये नकार दी। कोऑपरेटिव में भी, सोसाइटियों में भी यही हुआ नंगा नाच, और ये इसमें भी हुआ। तो इसमें भैया सरकार जनता के हितों की बात नहीं कर रही, मनमानी, हठधर्मी, बिगल मुगलाई शासन कर रखा है, बिल्कुल हिटलर सा ही। अब इतनी बेरोजगारी, छात्र सड़कों पर, दुनिया भर के, नौकरी नहीं, और वो 30,000 रुपये महीने पे आउटसोर्सिंग पे रख रहे हैं लोग। अभी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख वो मास्टर रिटायर हो गए, उनकी कोई नौकरी नहीं, कहेंगे डेली बेसिस पर रखेंगे। उसमें आरक्षण भी नहीं होगा, उसमें आरक्षण भी खत्म हो जाएगा उसमें। तो जो ये सरकार जो है सभी वर्गों के खिलाफ है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का जल्दी से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई योजना तैयार, कोई बिगुल बजाएंगे, उसमें हम सब लोग शामिल रहेंगे। जयवीर भाई, पहले दिन से आप यहाँ पर हैं, पहले दिन भी कुछ समस्याएं हुई थी, आप तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके की समस्याएं, कैसे निशान हुए? देखिए, गन्ना समिति का ये चुनाव जिस दिन से प्रक्रिया चली है, उसी दिन से इसमें धांधलेबाजी और घपलेबाजी भाजपा के सरकार और जिला प्रशासन कर रहा है। जब वोटर लिस्ट में प्रदर्शित हुई थी तो उसमें समाजवादी पार्टी के जो वोट थे गाँव में, उन लोगों के वोट काट दिए गए। और उसमें चलो उस वोट काटने के बावजूद भी हमने 3 तारीख को अपने जो इसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं, 3 तारीख को उसके नामांकन हुए, हमने निर्विरोध ज़्यादातर अपने प्रतिनिधि बना लिए पूरे क्षेत्र में। तो उसके बाद भी इन्होंने, आज देख रहे हैं, आज डायरेक्टर का चुनाव होना था, डायरेक्टरी में पर्चे नॉमिनेशन होना था, 16 तारीख को इसके चुनाव होना था। अब पर्चे नहीं दे रहे हैं डर के मारो, क्योंकि समाजवादी के साथ पूरा बहुमत है, प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के साथ ज़्यादा हैं, और ये पर्चे दे देंगे तो सब हारेंगे। 11 के 11 यहाँ डायरेक्टर समाजवादी पार्टी के चुने जाएंगे और 11 के 11 ही समाजवादी पार्टी चेयरमैन को बनाने का काम करेंगे। तो इस वजह से ये घबराए हुए हैं, भाजपा की सरकार घबराई हुई है, यहाँ का प्रशासन घबराया हुआ है, और समाजवादी पार्टी के एक भी प्रतिनिधि को डायरेक्टरी का पर्चा नहीं दे रहे हैं। सुबह 10 बजे से हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर्चा भरना चाह रहे हैं, कार्यकर्ता और जो प्रतिनिधि हैं, सब आप लोगों के सामने गेट, लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या कर दी, मजाक बना कर रख दिया उन्होंने। गेट पे ताला लगा रखा है, पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, कोई जवाब देने को राजी नहीं है, कोई बता नहीं रहा क्या है, सिर्फ ताला लगा रखा है। ऑफिस बंद कर रखा है, डीएम साहब से लगातार संपर्क कर रहे हैं, हम उनके आवास पे भी गए
और कार्यालय पे भी गए, कहीं उनसे संपर्क नहीं हुआ, फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है। तो ये लोकतंत्र की हत्या कर दी है इन्होंने। ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि इनकी अगर निष्पक्ष चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव में कहीं नहीं जीत रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत रही है, इसी वजह से इन्होंने उधर आप देख रहे हैं पीछे किसान यूनियन के सब लोग। सपा के जिला अध्यक्ष हैं, अगला कदम क्या होगा? सुबह से आप यहाँ मौजूद हैं। मेरा अगला कदम ये होगा, सब लोग हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अवगत करा दिया, और माननीय विधायक जी हमारे चौधरी समरपाल सिंह जी भी हैं। सब लोग राय करेंगे और हम जो भी निर्णय भी पार्टी कार्यालय से हमें दिशा निर्देश मिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि सब लोग वहीं डटे रहो, बैठे रहो, और हम अभी संज्ञान लेंगे इस पर। तो जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसी हिसाब से काम करेंगे। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। हम देखेंगे पुलिस कैसे हमें पर्चे नहीं लेने देगी, हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे लाठीचार्ज हो, कुछ हो। हमारे कार्यकर्ता सब लोग तैयार हैं, क्योंकि लगभग 2 महीने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में, देहात में भाग रहे हैं, और लोग अपने समर्थक को जुटाकर प्रतिनिधि बनाने का काम करा। अब उन्हें निर्विरोध बनाया है, सब कैसे कैसे सिस्टम पूरे क्षेत्र में। तो ये सब लोगों को यही चिंता है, अगर इन्हें यही प्रक्रिया अपनानी तो प्रतिनिधि के चुनाव ही नहीं कराने थे, वैसे किसी को डिक्लेयर कर देते, ख़त्म हो जाता। ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है एक तरीके से। बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, आप देख लें जाके, पूरा गेट बंद कर रखा है, ताला लगा रखा है, तो फिर चुनाव प्रक्रिया क्यों कराई गई? चुनाव प्रक्रिया ही नहीं कराते। इससे अपने भाजपा के इन्हें चेयरमैन ऐसी घोषित करने थे तो ऐसी घोषित कर देते, बात खत्म हो जाती। क्यों सब लोगों को परेशान करा इतने दिनों से? चुनाव प्रक्रिया क्यों कराई? चुनाव आयोग ने क्यों इस प्रक्रिया को अपनाया? जब चुनाव आयोग की बात मानने को तैयार नहीं है, किसी की बात मानने को ये सरकार तैयार नहीं है, तो कराते नहीं, ऐसे निर्विरोध सबको निर्वाचित कर देते। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित गन्ना समिति कार्यालय पर भारी संख्या में सपा नेता और किसान एक साथ इकट्ठा हैं, जो गन्ना समिति के चुनाव को लेकर इकट्ठा हुए हैं। कई गंभीर आरोप हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।